जाति और समुदायवार चमचे। जाति और समुदाय वार बट चमचे। भारत के दलित शोषित लोग, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 85% है, एक नेतृत्वविहीन समूह है। वास्तव में उनमें नेतृत्वविहीनता उत्पन्न करने के में उच्च जातीय हिंदू सफल रहे। ऐसी स्थिति उन जातियों और समुदायों में चमचे पैदा करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। जाति और समुदायवार इन चमचों के निम्न श्रेणी के में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, अनुसूचित जाति आधुनिक अनैच्छुक चमचे। 20वीं शताब्दी के दौरान अनुसूचित जाति का संपूर्ण संघर्ष इस बात का स्पष्ट संकेत करता है कि वे उज्ज्वल युग में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, किंतु उन्हें महात्मा गांधी और कांग्रेस ने चमचा युग में धकेल दिया। वे अभी भी दबाव में रहते हुए कष्ट उठा रहे हैं। उन्होंने हालांकि मौजूदा स्थिति से समझौता नहीं किया, किंतु वे इसके बाहर निकल पाने में अक्षम हैं, इसलिए उन्हें अनैच्छुक चमचों के रूप में अभिहित किया जा सकता है। नंबर 2, अनुसूचित जनजाति नवदीक्षित चमचे। अनुसूचित जनजाति भारत के संवैधानिक और आधुनिक विकास के दौरान संघर्ष के लिए नहीं जानी जाती है। सन 1940 ईस्वी के दौरान अनुसूचित जातियों के साथ उन्होंने भी मान्यता और अधिकारों को प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। भारतीय संविधान के अनुसार 26 जनवरी 1950 के पश्चात उन्हें भी वही पहचान और अधिकार मिल गए जो अनुसूचित जाति के हैं। उन्हें यह सब अनुसूचित जातियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हासिल हो गया, जिसने दलित शोषित भारतीयों के पक्ष में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जनमत तैयार किया। इनका आज तक भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में कभी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। फिर भी ऐसा लगता है कि उन्हें जो कुछ भी मिल जाए बस उसी से संतुष्ट है। जो सबसे बुरी बात है वह यह है कि वे अभी भी इस भ्रम में है कि उनके उत्पीड़क और शोषक ही उनके हितैषी और खैरख्वाह है। इसलिए उन्हें नवदीक्षित चमचों का नाम दिया जा सकता है, क्योंकि उन्हें चमचा युग में सीधे प्रवेश करा दिया गया। नंबर 3, अन्य पिछड़ी जातियां महत्वाकांक्षी चमचे। एक लंबी जद्दोजहद और संघर्ष के बाद अनुसूचित जातियों की जनजातियों समेत मान्यता और अधिकार मिले। इन सबके परिणाम स्वरूप उनमें से कुछ ने अपनी हालत इतनी सुधार ली कि वैसा करना उनकी शक्ति और सामर्थ्य से भी बाहर था। उनकी प्रगति शिक्षा, सरकारी सेवा और राजनीतिक के क्षेत्र में स्पष्ट है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की ऐसी प्रगति ने उन्हें अन्य पिछड़ी जातियों के अंदर तीव्र अभिलाषाएं जगा दी। अब तक इन अभिलाषाओं को पूरा करने में वे विफल ही रहे। हाल के वर्षों में सभी दरवाजों पर दस्तक दिए जा रहे हैं, किंतु उनके लिए कोई भी दरवाज़ा खुला नहीं। अभी हरियाणा के जून 1982 में हुए चुनाव में को हम निकटता से देखने का अवसर मिला। अन्य पिछड़ी जातियों के छोटे नेताओं ने टिकट के लिए सभी दरवाजे खटखटाए, किंतु अंत में यही पाया कि कुल 90 सीटों में से वे मात्र एक टिकट कांग्रेस से और एक टिकट लोकदल से प्राप्त कर सके। आज हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्यों में अन्य पिछड़ी जातियों को सिर्फ एक सदस्य है।
कुछ स्थानों को छोड़कर, खासकर दक्षिण में, हम उन्हें टिकट प्राप्त करने के लिए दर दर भटकते हुए और अलग अलग स्तरों पर जद्दोजहद करते हुए किंतु जायज़ हक पाने में विफल होते हुए पाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हरियाणा में दरअसल उनमें से अधिकांश तो वह सब पाने की अभिलाषा और लालसा करते हैं जिसे अनुसूचित जनजातियां पहले ही हासिल कर चुकी है। पिछड़े वर्ग की 3700 से भी अधिक जातियों में से लगभग 1000 जातियों ने केवल ऐसी लालसा कर रखी है, बल्कि अनुसूचित जनजाति की सूची में स्वयं को शामिल करने के लिए संघर्ष कर रही है। इस प्रकार कुल मिलाकर ओबीसी अन्य पिछड़े वर्ग का व्यवहार बर्ताव हमें इसी विश्वास पर ले जाता है कि वे तीव्र स्पृहा वाले महत्वाकांक्षी चमचे हैं दोस्तों।